श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमा जी महाराज, आदरणीय अनिल बाबा, कैलाश बाबा, हमारे महेश बाबा, जयराम बाबा हमारे बीच उपस्थित हैं। गिरधारी बाबू, दीपचंद बाबू और दीपक बाबू, सुशील बाबू और माता जी, जितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सबको धन्यवाद। और हम लोग अब दूसरे स्थान पर सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं। दीपचंद बाबू के घर पर से तो हम लोग आ गए हैं, दीपक बाबू और सुशील बाबू के घर पर। अब यहाँ हम लोग सत्संग करेंगे धूमधाम से। तो हम लोग अभी सत्संग की महिमा को सुन रहे थे। कबीर साहब ने लिखा है, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे। सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे। पकड़ी पकड़ी जमा लूटे, भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जमा लूटे, सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर। एक चोर था, वो धरहरा आश्रम में केला चोरी करने गया। गुरु महाराज केला बाड़ी लगाए थे, उसमें बहुत खाने वाला केला लगा था, मोटा मोटा छिमड़ी और ढेर केला था। चोर को लालच आ गया कि केला चुरा के ले जाएंगे। उस समय चार दीवारी नहीं थी, आश्रम खुले रहता था। रात में वो घुसा केला बाड़ी में, वो देखने लगा सबसे बड़ा खानी कौन है। तो देखते देखते खानी खूब लंबा वाला मिला, उसको काट के कंधे पर लिया और निकलने लगा। जो केला बाड़ी से निकल रहा था, खड़खड़ खड़ आवाज जो हुआ, एक बाबा का नींद खुल गया। नींद खुला तो देखने आया, देखे क्या बात है। देखते वो चोर केला के खान लेकर के भाग रहा है। पकड़ा उसको, ए सुन, थोड़ा सा सुनो, अब उसके बाद फिर छोड़ देंगे, फिर आएंगे हम, छोड़ेंगे नहीं, एक बार और सत्संग करेंगे, तब जाकर के खाने पीने के लिए छोड़ देंगे। समझ गए। तो उसको पकड़ लिया, रात में पकड़ा तो सोचा कि अभी हलचल करेंगे, गुरु महाराज की नींद खुल जाएगी, इसीलिए आवाज़ नहीं दिया। वो सीधे कमरे में ले जाकर उसको बंद कर दिया, केला का खानी और चोरवा को भी रख दिया। घोड़ जब हुआ, जाकर के गुरु महाराज से कहता है, सरकार एगो चोर पकड़े हैं, केला चोर। बोले अच्छा कहाँ है? बोले कमरे में बंद कर दिए। बोले उसको निकालो, तो उसको निकलवा लिया गया। तो गुरु महाराज जब देखे न उनको बड़ी दया आ गई। गुरु महाराज कहते हैं
ये बेचारा रात भर परिश्रम किया है केला चोरी करने में, इसको कुछ खिलाओ, थक गया होगा। अब ले चोरियों किया, गुरु महाराज कहते इसको कुछ खिलाओ, तो बोलते हैं अभी क्या खिलाएंगे? बोले अभी सवेरे सवेरे अपने पास दही चूड़ा होगा। उस समय दही चूड़ा सब खाते थे लोग, तो बोले दही चूड़ा इसको दो, थक गया है रात भर चोरी करने में, परेशान हो गया। तो दही चूड़ा ले आ दिया खाने के लिए। अब चोर डर से सोच रहा है अब कहीं खिला पिला के तो नहीं मारेगा वो खा लिया, खाने लगा दही चूड़ा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि केला चोरी करने के लिए आया था ना, इसके मन में केला खाने का होगा तभी चोरी करने हैं। देखो अपने पास पका केला होगा तो दही चूड़ा के साथ दो खाने के लिए। पका केला ले आया, उसको दिया खाने, दही चूड़ा में मिला के खूब खाया। वो जब खाया पिया हो गया, उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि इसका केला का खानी कहाँ है? तो बाबा लोग बोले वो कमरे में बंद कर दिया उसको, बोले उसको भी ले आओ। उसको ले आया। गुरु महाराज कहते हैं कि ले जाइए खाने, बाल बच्चा मिल करके खाइएगा। ऐसे दयालु गुरुदेव होते हैं उसको दे दिया। वो लेकर के जा रहा था, लेकिन मने मन सोच रहा था हमको पकड़ भी लिया, खिला भी दिया, सब दे भी दिया, सजा तो कुछ भी नहीं दिया, कुछ तो किया ही नहीं। घर तो गया, लेकिन उनका मन जो है ना वही चिंतन में लग रहा था कि कैसे बाबा हैं, हमको कुछ भी नहीं किया, मारबो नहीं किया, सब चीज़ दे दिया, खिला पिला भी दिया। होते 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 उनका मन ऐसा घूमा, ऐसा घूमा। एक दिन वो आए गुरु महाराज के पास, बोले कि हुजूर हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, हम भी सत्संगी बन जाना चाहते हैं। गुरु महाराज ने उसको दीक्षा दिया, वो भी सत्संगी बन गए। तो गुरु महाराज देखिए कैसे उद्धार करते हैं जीवों को। इसीलिए कहते हैं करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर। बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे। पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे। करो सत्संग भरम गर टूटे। सत्संगति सब विधि सुखदाई, सत्संगति सब सत्संगति सब विधि सुखदाई। पाप गगरिया फूटे, भरम गर टूटे, पाप गगरिया फूटे, भरम गर टूटे। करो सत्संग भरम गर, करो सत्संग भरम गर। गुरु महाराज के आश्रम में एक बिलाव था। बिलाव इतना संस्कारी था, गुरु महाराज जब स्तुति विनती करते थे वो बिलाव आ जाता था और गुरु महाराज के चौकी के नीचे बैठ जाता था। और सब लोग जैसे आते थे वैसे बिलाव भी आता था। जब तक सत्संग होता रहता था तब तक वो बिलाव उस चौकी के नीचे बैठा रहता था। जब गुरु महाराज सत्संग समाप्त करते थे, आरती होने के बाद सब जाते थे, वो बिलाव भी चला जाता था। देखिए कैसा संस्कारी था और संघ का कैसा प्रभाव था। गुरु महाराज का जब बाहर सत्संग का प्रोग्राम होता था तब वो बिलाव भी न जाने कहाँ चला जाता था, किसी के नज़र में नहीं आता था कुपा घाट में। और जब गुरु महाराज को आना होता था, एक जैसे आज गुरु महाराज आएंगे, न जाने उस बिलाव को कौन टेलीफोन कर देता था, गुरु महाराज के आने के पहले वो घूमने लग जाता था। अब मुझे कैसा संस्कारी था। बिलाव में कितना परिवर्तन था। एक बार आचार्य से अपने कमरे में चूहे को भगा रहे थे, चूहा इधर से उधर कर रहा था, बिलाव की नजर पड़ गई, ऐसा झपट्टा मारा, चूहा को चंगुल में पकड़ लिया। पकड़ तो लिया, उसका आहार था लेकिन खाया नहीं। उसको ले गया गंगा जी के किनारे जंगल में छोड़ दिया और खाली हाथ लौट आया। काक होई पिक बकौ मराला, मज्जन फल देखिए तत्काला। देखिए संत के प्रभाव से उसके
विचारों में परिवर्तन आ गया, व्यवहारों में परिवर्तन आ गया। विचार कैसे बदल गए? ये संत का संग है, संत के संग का ये प्रभाव है। जब विचार बदल जाता है तो जीवन बदल जाता है। एक कुंभकार था, वो चीलम बनाने का सोचा, थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया और वो घुमाने लगा चाक पर। उनकी पत्नी देखती है कि कुम्हार थोड़ी सी मिट्टी लेकर के घुमा रहा है। पूछता है कि क्या बनाने जा रहे हो? बोले कि चीलम बनाने जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले कि भांग पीने वाला ढेरी आदमी हो गया है, चीलम की बिक्री होगी इसीलिए बना रहे हैं। बोले अरे ये छोटा मोटा व्यापार क्या करते हो, चीलम मत बनाओ। बोले कि सुराही बनाओ। तो कुंभकार अपने विचारों को बदल देता है और सुराही बनाने को सोच लेता है। यह सोच करके वो ढेर सारी मिट्टी चाक पर चढ़ाता है और घुमाने लगता है। जैसे घुमाने लगा उस मिट्टी से आवाज आती है, अरे कुंभकार तुम पहले क्या बना रहा था और अब क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार कहता है पहले तो मैं चीलम बनाने जा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने जो सलाह दिया मैंने विचार बदल दिया और अब सुराही बनाने जा रहा हूँ। मिट्टी से आवाज आती है, अरे कुंभकार तुमने अपने विचारों को बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। बोले सो कैसे? बोले कि तुम चीलम बना रहे थे, मैं तो स्वयं जलती और जो भांग पीता उसका कलेजा जलाती। अब तुम सुराही बनाने जा रहे हो, मैं स्वयं शीतल रहूंगी और दूसरे के कंठ को भी शीतल रखूंगी। ये विचार में जब बदलाव आता है तो जीवन बदल जाता है। संत के दरबार में विचारों में परिवर्तन आता है, व्यवहारों में परिवर्तन आता है, मानव को कौन के जानवर में भी परिवर्तन आ जाता है। ये संत के संग का प्रभाव है। वहाँ एक बिल्ली थी, कई बच्चा दी। कुप्पा घाट की बात करें, वहाँ एक कुतिया थी, वो भी कई बच्चा दी। दोनों एक साथ बच्चा दे दिया। देखिए संत के दरबार में कैसे जीव जंतु सब रहते थे। संयोग ऐसा होता है कि एक दिन ही बीता था कि बिल्ली मर गई, उसका छोटा छोटा बच्चा भटकने लगा और भूख के मारे चिल्लाने लगा। वो जो कुतिया ने बच्चा दी थी, वो जब देखी उस बिल्ली के बच्चे को, देखिए उनके दिल में कैसी भावना थी, संवेदनशील वो कुतिया, वो उस बिल्ली के बच्चे के पास गई और दूध पिलाने लगी। और दूध सभी बच्चों को पिलाई। दूध एक दिन ही नहीं पिलाई, उस बिल्ली के बच्चे को कुतिया दूध पिला पिला करके वो सयाना कर दी। अब देखिए संत के दरबार में कोई मानव दूसरे के बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहेगा, लेकिन वो कुतिया के अंदर में कैसी मानवता आ गई, दया आ गई, दूसरे के बच्चे को भी दूध पिला के सयाना कर दी। ये संत के दरबार की महिमा है। संत के दरबार में ऐसा होता है। सत्संगति सब विधि सुखदाई, सत्संगति सब, सत्संगति सब विधि सुखदाई, सत्संगति सब पाप गगरिया फूटे भरम गर छूटे, पाप गगरिया फूटे भरम गर, करो सत्संग भरम गर छूटे, करो सत्संग गर छूटे। एक चोर था शहर में चोरी करके भाग रहा था, उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। भागते भागते शहर से सुदूर चला गया, बचने के लिए खोज रहा था कहाँ बचे कैसे बचे। होते होते उनके नजर में एक कुटिया नजर में आई, वो उधरे भागा। वहां जब गया तो देखते एक महात्मा, उसने कहा कि महाराज मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मुझे पुलिस पकड़ लेगी तो जेल में कर देगी, इसलिए आप हमको बचा लीजिए। महात्मा ने कहा मेरे पास एक कुटिया है जिसमें रुई भरी है, उसमें यदि आप घुस जाएंगे तो बच सकते हैं, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। कोई समय था नहीं, अब पुलिस पीछे थी। इन प्रकार ने किसी तरह रुई घर में
खुश करके दम साध करके रहा। पुलिस आ गई, पुलिस आई तो महात्मा से पूछते हैं इधर चोर आया है? बोले हाँ आया है। और चोर बात सुन लिया। राम राम राम, कैसा निर्दय महात्मा है। अब बुझिए तो जब हम बचने के लिए आए थे तो इसको नहीं कहना चाहिए था, ये तो सही है सब कह दिया, पता नहीं और क्या कहेगा। पुलिस पूछती है कि चोर किधर गया है? बोले रूही के घर में गया है। बोले राम राम, ये तो सब बात कह दिया। हे भगवान, कैसा निर्दयी महात्मा के पास हम आ गए। कभी कभी सत्य बात में भी संशय हो जाता है। महात्मा सत्य बोल रहा था, पुलिस के मन में भ्रम हो गया, कहीं कोई बचने के लिए आएगा, वो बचाएगा कि वो पकड़ा देगा। वो लो महात्मा हमको बरगला रहा है, चोर आगे भाग गया है और झूठ साच हमको कह रहा है। पुलिस गई रूही घर के पास, देखते हैं रूही से भरी हुई है। उनके मन में हुआ झूठ बोलता है महात्मा, यहाँ कहाँ चोर है, वो आगे चला गया होगा। तो पुलिस वहाँ से आगे गई। जब पुलिस चली गई तब चोरवा निकला, गया महात्मा के पास, बोलता महाराज आप कितने निर्दय महात्मा हैं, आपके यहाँ हम आए थे बचने के लिए, आपको झूठ बोल देना चाहिए, आप सब बात सही सही कह दिए। यदि यही सही कहना था तो आप क्यों हमको कहे वहाँ घुसने के लिए? महात्मा ने कहा तुमको झूठ पर विश्वास था कि वो रक्षा कर सकता है, मुझे सांच पर विश्वास है कि वो रक्षा करता है। मैं उसी सांच की परीक्षा ले रहा था कि सांच बोल करके देखा रक्षा होती है कि नहीं होती है। रक्षा हुई कि नहीं तुम्हारी? बोले हाँ हो गई। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है सत भरत में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे। यदि सत्यता है, वो व्रत के समान है, उससे आपकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सत्संग करो, इससे जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। और जीवन में क्या होगा? तो हमारे कबीर साहब कहते हैं इतना बदलाव आएगा कि लोक और परलोक दोनों सुदृढ़ हो जाएगा। आगे कहते हैं दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। काल जाल भ्रम छूटे भरम गढ़ टूटे, काल जाल भ्रम छूटे भरम गढ़ टूटे, करो सत्संग भरम गढ़ टूटे, करो सत्संग भरम गढ़ टूटे, 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 करो सत्संग भरम गढ़ टूटे, करो सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गढ़ टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गढ़ टूटे, करो सत्संग भरम गढ़ टूटे। एक बार नानक साहब के सत्संग में एक बालक आया। नानक साहब ने पूछा कि बाबू जो बड़े बड़े आदमी हैं वो मेरी बातों को सुनता समझता है, इसीलिए मेरे सत्संग में आ जाता है, तुम नन्हा मुन्ना बच्चा है, तुम क्या सुनते समझते जो मेरे सत्संग में आते हो? बालक जवाब देता है कि बाबा जब मैं घर पर होता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ, मैं देखता हूँ माँ को, वो मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो देर से मरेंगे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पतली पतली टहनियों के समान है, वो जल्दी मर जाएंगे। यही देख करके आपके सत्संग में आ जाता हूँ। नानक साहब ने कहा तू बच्चा नहीं बुढ़ा है जी, वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जब फंद। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी संसार से कूच कर जाएंगे।
कल का सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे इसमें संशय है। लोग रोज मरता है, अखबारों में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, दूरदर्शन टीवी में देखेंगे तो पता चलेगा, प्रत्येक दिन लोग मरता है, मर मर करके यम के घर को भरता है। हम लोग भी एक दिन संसार छोड़ करके चले जाएंगे। जितना ये सत्संग और ध्यान हो रहा है ये पूंजी है, ये संस्कार आपके साथ जाएगा, ये काम आएगा। हमारे पवन बाबू बराबर कुप्पा घाट जाते थे। जब मैं गुरुदेव के पास रहता था तो इनको देखता था, और साधना शिविर लगती थी ये अवश्य उसमें भाग लेते थे। मैं देखता था जब गुरुदेव का भोजन हो जाता था तो प्रसाद लेने के लिए आते थे चौका में, और बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद खाते थे। और गुरुदेव का जो वचन होता था वो ब्रह्मा का लकीर इनके लिए होता था। मैंने ये भी देखा, जो गुरुदेव ने कह दिया वो आंख कान सब बंद करके मानते थे, चाहे वो उसका परिणाम जो हो ये सोचते नहीं थे। इनके मन में होता था हमारे गुरु महाराज हैं, ये जो कहेंगे ये हमारे कल्याण के लिए कहेंगे। चाहे वो बेटी की शादी करना हो, बेटा का विवाह करना हो, घर का काम करना हो, या जो भी काम हो ये पूछते थे। और जो हुजूर का सलाह होता था सिर माथे, चाहे जो भी हो देखा जाएगा। इनके अंदर में ऐसी गुरु भक्ति थी, और इन्होंने जितना समय सत्संग ध्यान में गुरु भक्ति में लगाया, इनके जीवन का वो संबल बना, संबल। और ये ध्यान भी खूब करते थे। मरने के बाद इनकी सदगति हुई होगी ऐसा अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि इनके कर्म से पता चलता है। ऐसे ये थे व्यक्ति। और गुरु महाराज ने कहा जो सत्संग ध्यान बराबर करता है उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा। इनको मनुष्य का शरीर तो मिला ही होगा, श्रीमान के यहाँ जन्म हुआ होगा, क्योंकि इनके कर्मों से ही पता चलता है ये कितने नेक इंसान थे। मैं बीमार हो गया था, मुझसे बराबर बात होती रहती थी। गुरुदेव के जाने के बाद मुझसे विशेष स्नेह था इनका, मानते थे हमको बहुत, मैं भी मानता था इनको। जो भी काम होता था इनसे मैं भी सलाह लेता रहा, चाहे वो आश्रम का काम हो, जो भी आश्रम की व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में ये भरपूर हमको सहयोग भी करते थे। यहाँ से पैसा दे दे करके वो आश्रम को बना दिए। वैसे पवन बाबा हमको बोले थे कि बाबा आप रांची आ जाइए, मैं यहाँ आपको आश्रम बना देता हूँ, आपके नाम से बना देता हूँ, आप वहाँ यहाँ रहिए, अब आपका रहेगा, जैसे चलाना होगा चलेंगे। बोल रहे थे आपको आश्रम बना के यहाँ दे देता हूँ। तो मैं अब काल कर्म है, बह गए इधर उधर चले गए, अब क्या कहें। फिर भी ये बहुत अधिक रुपया दे करके वहाँ आश्रम बनवाए हैं। यहाँ तो अकेले कह रहे थे हम बना देंगे, लेकिन वहाँ भी बहुत सहयोग करके बना दिए। मेरे लिए यहाँ तक ही नहीं, जब मैं अस्वस्थ हो गया था, हार्ट की बीमारी हो गई थी, ऑपरेशन था, स्वयं गए ये, डॉक्टर से मिले, बातचीत किए। इन्होंने एक लेटर लिखा डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब पैसा कम कर दीजिए, बाबा हैं। वो लेटर मैंने दीपक बाबू को अभी कुछ दिन पहले भेजा भी था। मुझे बड़ी याद आई इनकी, कहा कैसे इंसान थे, मेरे लिए इतना ये कर गए। मतलब कि पैसा भी लगाए इलाज में, पैरवी भी कर दिए, और जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ तब तक वहाँ खड़े रहे। ऐसे ये महापुरुष थे, मैं इनको बहुत मानता। मेरे लिए इन्होंने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। जो भी व्यवस्था रानीगंज में अधिकतर इनकी देन है, चाहे वो चादर हो कि वहाँ पंखा लगा हुआ हो, खिड़की लगा हो। ये दीपचंद बाबू हैं, पूरा दरवाजा खिड़की सब अपने से जाके लगवाए। ये इनकी देन है सब। तो ये ऐसे थे व्यक्ति जिनको हम लोग याद अभी भी करते हैं, और इनकी गति अच्छी हुई होगी क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसा किया है। यहाँ पर घर का उद्घाटन था, गुरुदेव को भी बुलाए थे। गुरुदेव यहाँ आए थे, लेकिन कुछ देर ठहरे, फिर लेकर के चले गए। और कोई एक बार और भी एक महात्मा आए थे, यहाँ
कुर्सी पर गुरुदेव की तस्वीर लगी हुई थी। उन महात्मा ने कहा इस तस्वीर को पहले हटा दीजिए। महर्षि संजीवी जी महाराज की तस्वीर थी, बोले कि हटा दीजिए तब बैठेंगे। पवन बाबू ने क्या कहा, बाबा इनको हम नहीं हटा सकते, ये हमारे गुरु महाराज हैं, इनको हम नहीं हटा सकते। तो महात्मा ने कहा कि जब इनको नहीं हटाइएगा तो हम नहीं रहेंगे। बोले ये मंजूर है, आप चले जाइए, सो भला है, लेकिन हम अपने गुरुदेव को इस कुर्सी पर से नहीं उठा सकते। जानते हैं वो महात्मा बहुत बड़े महात्मा हैं, वो यहाँ से चले गए लेकिन गुरुदेव की तस्वीर को स्थापित रहने दिए कुर्सी। ऐसे थे एक निष्ठ भगत। इनको क्या नहीं कहा गया, मंदिर बनाया गया, उसके लिए भी बहुतों ने कहा कि हुजूर का ये तस्वीर रखे हैं, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, लेकिन ये लोग हिलते भी नहीं है, गुरु के निष्ठा से हिल नहीं रहे अभी तक नहीं। पवन बाबू ऐसे पक्के थे, उनके परिवार भी एकदम पक्के, गुरुदेव को ये लोग बहुत मानते हैं। तो ऐसे एक निष्ठ गुरु है, गुरु भक्त हैं ये सब, और इनकी गुरु भक्ति प्रणम्य है, सराहनीय है। तब आज भी हम लोग यहाँ साधु महात्माएं सत्संग कर रहे हैं, और गुरु महाराज से हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं इन परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे। हम लोग सुन रहे थे, उन पद्यों को पूरा कर देते हैं। कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, ज्ञान रतन धन लूटे परम कर टूटे, ज्ञान रतन धन लूटे परम कर टूटे, करो सत्संग परम कर टूटे, करो सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे परम कर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे। बच्चा जो है जब गाते हैं तो चुप हो जाता है, जब बंद करते तो रोने लगता है। आश्चर्य है, संतवाणी सुनता है तो चुप हो जाता है, पता नहीं इनको कौन सा रस मिलता है। करो सत्संग परम कर टूटे, करो सत्संग, बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे परम कर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर जन्म मरण भय छूटे परम कर टूटे, जन्म मरण भय छूटे परम कर टूटे, करो सत्संग परम कर टूटे, 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 करो सत्संग परम कर टूटे, करो सत्संग परम कर टूटे, करो सत्संग। जय सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ, पुनः फिर 7 के बाद से सत्संग शुरू करूंगा, क्योंकि एक बार और सत्संग होगा। क्या आप लोगों का विचार है? 7:30 से शुरू करेंगे, तब तक इधर जलपान उलपान होगा, जलपान ही नहीं भरपान, कम कसर नहीं रखिएगा, है ना। तो मैं एक बार पवन बाबू को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ, ऐसे सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ पुनः इस सत्संग में इसी तरह शांति से बैठने के लिए और अच्छा से सुनने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती करिए।